शुरू कर। ओके, तो आज है डे 4 एंड आपको मेरे पीछे ये दिख रहा होगा आज का कंटेंट क्या है। ओके, तो आज से इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ऐसे नहीं कि हमने पहले जो सीखा वो इम्पोर्टेंट था नहीं, बट यस वो बेसिक चीज थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। बट अब हम जो आज से सीखने वाले हैं इससे आप एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हो एंड फिर आप खुद को ट्रेडर वाली फील दे सकते हो एंड आप खुद बोल सकते हो कि यस अब आप ट्रेडर हो। ओके, तो आज का टॉपिक अच्छे से समझ लेना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, तो आज हम सीखने वाले कैंडलस्टिक्स। अब ये क्या होता है तो आपने काफी बार मेरे स्क्रीन पे देखा होगा। मैंने स्क्रीन में काफी बार ट्रेडिंग व्यू दिखाया था, उसमें जो वो हरे लाल होते उसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक। तो थोड़ा स्टार्ट में कुछ 5-10 मिनट बेसिक चलेगा एंड फिर मैं आपको काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर पूरा निकालते बैठे तो 100-200 तक चला जाएगा, लेकिन इतना हमें देखना नहीं है। मैं आपको पहले स्टार्ट में आपको कुछ 10-15-20 आपको कुछ बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10 कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आपको ये कम से कम 10 तो बताऊंगा ही। बट उसके बाद जो मैं सिर्फ यूज करता हूँ, जो मेरे लिए मुझे लगता है कि बस है, तो वही मैं आपको बताऊं कि बस इतने आपको याद रखने हैं। तो पूरे ये 100, 200, 10, 12 याद रखने की जरूरत है नहीं। बस गिने चुने 2-3 आपको सेटअप्स याद रखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पे एंड अब ये सारे लाइंस में हटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था कि थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप लोगों ने वो किया होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, ये कैंडलस्टिक होते क्या है और किस लिए होते हैं। तो अब जैसे कि अब कोई भी अगर चीज खरीदने अगर हम बाजार में जाते हैं, तो मार्केट यानी सब्जी मंडी की बात करते हैं चलो, या फिर फ्रूट मार्केट में चलते हैं, तो अगर ऐसे होता है कि देखो वहां पर काफी रेट फिक्स नहीं होते। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ अलग प्राइस होता है, ऐसे कुछ चलता है। यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा होगा सुबह शायद कोई चीज 70 रुपए में मिल रही है, तो दोपहर में कभी बीच में, तो तब शायद वो चीज 90 के आसपास चली गई। फिर शायद वो शाम होते होते शायद 60 तक भी चली गई। एंड फिर जब मार्केट बंद होता है तब आप पूछने गए तो कुछ 80 के आसपास कुछ रह गया। तो यानी कि क्या, हर चीज की 4 प्राइस होती है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आज दिन भर वो दिन में पूरा 100 रुपए तक उसकी प्राइस चली गई थी और वो नीचे 60 रुपए तक भी नीचे आया था। ठीक है, तो ये सिर्फ बोलने में मतलब कुछ फायदा नहीं ना, हमें कुछ दिखना भी चाहिए, हमें रिप्रेजेंट हो, कुछ देखकर समझ आए, ऐसे हमें कुछ चीज चाहिए। तो उसके लिए जरूरी होती है कैंडल स्टिक्स। तो ये जो लाल हरे होते हैं इसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक। तो अब ये चार्ट देखने के और भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये बार्स होता है। सबसे पहले काफी पहले ये बार्स के बारे में देखते थे लोग। ठीक है, तो ये बार क्या होता था, लेफ्ट साइड को जो होता है यहाँ से प्राइस ओपन हुई एंड राइट साइड को जो है वहां पर क्लोज हुई। ठीक है, तो फिर ये ऊपर हाई लो जो भी है वो होता है। यानी कि हर प्राइस में आपको, मतलब हर कैंडल में आपको 4 चीजें दिखाई देंगी। एक होता है ओपनिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं ओ। ठीक है, अगर मैं देखो इस कैंडल के ऊपर रखूंगा तो यहाँ पर मुझे ओ के ऊपर कुछ दिखाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर ओ के ऊपर दिख रहा है 4825.135। ओके, देखो ओ के ऊपर दिख रहा है, ओ के सामने दिख रहा है 4825.135। इसका मतलब क्या है, ये उस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। ओके, उसके बाद लिखा है एच। एच मतलब क्या कि हाई प्राइस। ठीक है, और एल मतलब लो प्राइस एंड सी मतलब क्लोज प्राइस। यानी कि जब प्राइस जहां से शुरू हुआ था उसे हम कहते हैं ओपनिंग प्राइस, जहां प्राइस खत्म हुआ उसे हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। खत्म हुआ इन द सेंस वो टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर काफी सारे टाइम फ्रेम है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डी वाला मतलब ऐसे हाईलाइटेड दिख रहा है। यहाँ पर 1D दिख रहा है, मतलब क्या, ये डेली टाइम फ्रेम है। ये पूरे एक दिन का प्राइस हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ में क्या बताता है, ओ मतलब ओपन। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल ये प्राइस देख लो, आप यहाँ के प्राइस देख लो, जब मैं इस कैनल पे रख देता हूँ आपको क्या दिख रहा है, ओपन कितना है 4825.135। ठीक है, हाई तो ऑब्वियसली हाई मतलब क्या, हाईएस्ट प्राइस होगा। तो इन OHLC में से सबसे हाईएस्ट प्राइस एच का ही होगा। आप चेक करो आपको दिख जाएगा कि OHLC में से सबसे ज्यादा प्राइस जो है वो है एच का होगा, यानी कि हाई का होगा। उसी तरह सबसे कम जो प्राइस है वो एल का होगा। अब
बात होती है सिर्फ ओपन और क्लोज के हिसाब से, और फिर इसका कलर डिसाइड होता है। ठीक है। अब ओपनिंग प्राइस देखो, इसमें क्या है, ओपनिंग प्राइस दिख रहा है हमें 4825.135, और क्लोजिंग प्राइस देखो क्या दिख रहा है, तो क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है 4720.685। तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग के बाद जब क्लोज हुआ तब प्राइस नीचे आई या प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये समझना है हमें। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4825 के बाद क्लोज हुआ 4720, यानी कि कम हुआ प्राइस। कम हुआ मतलब प्राइस गिर गया है। तो गिर गया है मतलब वो रेड कलर होगा, इसलिए हमें यहाँ पर ये दिख रहा है रेड कलर। ओके। अब मैं इस ग्रीन के ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, फिर से इन चार में भी ओ एच एल सी में से देखोगे आप, एच का प्राइस सबसे ज्यादा होगा जो कि दिख रहा है 4687, सबसे हाईएस्ट है। एल का प्राइस सबसे कम होगा जो कि दिख रहा है 4482.66। हमें देखना है ओपन और क्लोज। ठीक है। ओपन का प्राइस क्या दिख रहा है, 4517.71, और क्लोज का प्राइस दिख रहा है 4667.87। ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि प्राइस अब बढ़ चुका है। बढ़ चुका है मतलब ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब ग्रीन, तो इसे हम कहते हैं बुलिश। रेड होता है बियरिश, ग्रीन होता है बुलिश। ठीक है। आई होप ये सबको यहाँ तक क्लियर है। जितना हो सके, या तो वीडियो में ऐसे हाँ करो या फिर रेज हैंड करो, जब भी सम हाँ कहना हो तो रेज हैंड पे क्लिक करो। या फिर आप चैट पे भी बोल सकते हो, 1 मतलब यस, 2 मतलब नो। तो ये हम ऐसे सिंपल रखते हैं। तो ये समझ आई बात सबको, ग्रीन कब होगा रेड कब होगा। अच्छा, नो, 2 मतलब नो। ठीक है, ओके। देखो सिंपल में क्या कह रहा हूँ, ये अपना कर्सर है ऐसे, ये मैं हिला रहा हूँ तो ये ऊपर की प्राइस आपको चेंज होती दिखेगी। ठीक है। अब मैं किसी एक पे फिक्स रख, जैसे मैं इस कैंडल के ऊपर मैंने फिक्स रखा है, तो अब वो ऊपर देखो वहां पर क्या दिख रहा है, ओ के सामने आपको दिख रहा है 4825.135। ठीक है। एच के सामने दिख रहा है 4833.405। एच मतलब हाई। तो ये जो चार ओ एच एल सी है, उनके सामने आपको सबसे ज्यादा वैल्यू एच के आगे ही दिखेगी, सबसे बड़ी वैल्यू। तो इन चार में से बड़ी वैल्यू तो एच की है। नेक्स्ट देखो आप एल। अब एल मतलब लो, तो इन चार में से सबसे कम वैल्यू इस लो की होगी, जो कि हमें दिख रहा है 4668.620। अब कैंडल का कलर क्या होगा ये डिसाइड करता है ये ओ और सी, यानी कि ओपन और क्लोज। ठीक है। यानी ओपन क्लोज क्या होता है, सिंपल कहता है कि प्राइस कहां पर ओपन हुआ है, एंड सी मतलब कहां पर क्लोज हुआ है। ठीक है। यानी कि ओ मतलब कैंडल की शुरुआत, सी मतलब कैंडल का एंड। ठीक है। तो जब शुरू हुआ कैंडल तब प्राइस क्या था, 4825.135। ठीक है। एंड वही जब क्लोज हुआ तब प्राइस क्या था, तो 4720.685। अब सिंपल बताओ, प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो 1, नीचे जा रहा है तो 2। राइट, गुड, परफेक्ट। परफेक्ट। तो नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है मतलब गिर रहा है। गिर रहा है मतलब जब भी हम देखो ग्रीन और रेड की बात करें, अच्छा कुछ हो तो हम क्या बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल कहते हैं। बुरा कुछ हो तो रेड सिग्नल। वैसे ही गिर रहा है मतलब बुरा है तो रेड होगा, ऊपर जा रहा है मतलब अच्छा है मतलब ग्रीन होगा। एज अ ट्रेडर अपने को फर्क नहीं पड़ता, ऊपर या नीचे दोनों अपने लिए अच्छे हैं, अपने डायरेक्शन में जाए तो दोनों अच्छा है, बट अभी समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ऊपर जा रहा है तो कैंडल ग्रीन होगा, नीचे जा रहा है तो कैंडल रेड होगा। इसलिए हमारा ये जो कैंडल है इसका कलर रेड है। ठीक है। अब अगर मैं इसे मार्क करूं तो ये मैं कैसे मार्क करूंगा, इसके अगर हम प्राइस की बात करें, तो मैंने आप लोगों को ये सिखा। अब ये देखो, ये जो पार्ट है, ये जो कैंडल में आपको पूरा दिख रहा है, चार चीजें होती है। ये जो भरी हुई कलर्ड पार्ट दिखता है, इसे हम कहते हैं बॉडी। और ये जो पतला पतला दिख रहा है हमें कुछ बड़ा, इसे कहते हैं विक्स या फिर लेग्स। ठीक है। तो अब ये जो प्राइस है, इसे मैं कहूंगा ओपन प्राइस। तो इसे मैं शॉर्ट में लिखता हूं ओ। ठीक है। बॉडी जो भी होता है, मतलब ये जो भरा पार्ट है, इसे हम बॉडी कहते हैं। बॉडी की शुरुआत कहाँ से हुई देखो, वो शुरुआत जहाँ पे होती है उसे हम कहते हैं ओपन। और जहां बॉडी खत्म हुआ है उसे हम कहते हैं क्लोज। तो ये होगा हमारा क्लोज। क्लियर। अब पूरा जैसे मैंने कहा था कि इसमें चार चीजें होती है, अगर मैं यहाँ पर रखूं, अब देखो ओ के सामने जो प्राइस है 4825.135, यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ किया है वहां पर भी वही है 4825.135। ठीक है। उसी तरह ऊपर जो सी के सामने प्राइस है 4720.685, वही यहाँ पर भी हमने मार्क किया, वही है 4720.685।
ओके। तो ये हमारा ओपन और क्लोज हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि हर कैंडल में चार प्राइस होती है, ओपन, क्लोज, हाई और लो। अब इसमें से हाई क्या होगा, आपको सब क्लियरली दिख रहा है कि जो सबसे ऊपर होगा इसमें वो हाई होगा, तो ये हो गया हाई। एंड जो सबसे नीचे है वो होगा लो, तो ये हो गया लो। अब अगर मैं इस कैंडल पे रख दूं, आपको दिख जाएगा, देखो क्लियर, देखो वहां पर 4825.135। ऊपर यहाँ पर भी देखो वही सब यहाँ पर प्राइस है। ऊपर जो ओ के सामने वही यहाँ पर राइट में हमारे दिख रहा है चार्ट में ओ के सामने प्राइस है। ऊपर जो एच के सामने प्राइस है वही हमारे यहाँ पर भी चार्ट में दिख रहा है एच का प्राइस है। ऊपर जो एल का प्राइस है वही यहाँ पर भी हमें एल का प्राइस दिख रहा है। ऊपर जो सी का प्राइस है वही हमें यहाँ पर भी सी का प्राइस दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये चार प्राइस होती है हर कैंडल में। ओके। अब रेड मतलब प्राइस गिर रहा है तो वो रेड होगा, तो इसे हम कहते हैं बियरिश कैंडल। ठीक है, अभी बेसिक हम सिर्फ कलर के हिसाब से बात करें तो इसे हम कहते हैं बियरिश कैंडल। रेड मतलब ये होता है बियरिश। अभी बस इतना समझ लो, इसका क्या मतलब होता है, इसके वजह हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें सीख लेंगे। ठीक है। अब चलो, अब मैं इस ग्रीन के बारे में बात करता हूँ। फिर से इस ग्रीन में चार चीजें मार्क करते हैं। ये सबसे ऊपर दिख रहा है, ये सबसे नीचे दिख रहा है। अब ये जो भरा हुआ पार्ट इसे हम कहते हैं बॉडी। बॉडी का शुरुआत कहीं से भी होगा। आप सिंपल बताओ, ग्रीन है मतलब प्राइस नीचे से ऊपर गया है ना, बढ़ गया है प्राइस। तो ये जो बॉडी का ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, ये ऑब्वियसली होगा ओपन। यहाँ से शुरुआत हो गया। और ये जो भरा हुआ पार्ट जहां पर खत्म हुआ उसे हम कहेंगे क्लोज। उसी तरह इसमें से जो भी सबसे ऊपर है इसे हम कहेंगे हाई, एंड जो ये सबसे नीचे है इसे हम करेंगे कहेंगे लो। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस पे रख रहा हूँ, अब सीधा प्राइस ऊपर देख लो। ओ के सामने दिख रहा है 4388.67। यहाँ पर भी हमने मार्क किया है 4388.67। उसी तरह एच के आगे प्राइस दिख रहा है 4555.63। यहाँ पर हमने जो एच मार्क किया उसका भी प्राइस है 4555.63। ठीक है। उसी तरह लो का प्राइस एल का आगे लिखा है 4375.525। एंड यहाँ पर जो हमने मार्क किया है वहां पर भी वही है, एल का 4375.525। एंड उसी तरह सी के आगे जो है वो लिखा है 4493.685। यहाँ पर भी सी के आगे सेम प्राइस है। ठीक है। अब देखो, अगर ये यहाँ पर ऊपर लिख के नहीं आता तो हमें हर बार ये ऐसे लाइन ड्रॉ करते बैठना पड़ता है ना, देखने के लिए कि कहाँ प्राइस कितना है क्या है। तो फिर अगर मैं हर कैंडल पे ऐसे मार्क करते बैठूं तो हमें सब लाइन लाइन ही दिख जाएगी, तो हम कुछ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें एक कैंडलस्टिक का यूज होता है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे रखो तो मुझे उसके सारे चारों प्राइस पता चल जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, अगर आप देखो ओपन कम था और क्लोज ज्यादा था, तो ये बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं बुलिश। ठीक है। तो ये सिंपल टाइप ग्रीन कैंडल को मोस्टली कहते हैं हम बुलिश कैंडल्स, रेड को कहते हैं हम मोस्टली बियरिश कैंडल। क्लियर? यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट हो, यस ओके, ठीक है, किसी को डाउट हो तो चैट पे डाल सकते हो, वैसे कुछ मैसेज अलाउ किया हुआ है कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है नहीं तो अच्छी बात है। अब हम सीखते हैं इनके टाइप्स, कि कौन कौन से कैंडलस्टिक के टाइप्स होते हैं, और फिर हम उस पर कैसे कैसे क्या क्या सोच सकते हैं, वो भी सब हम अब देख लेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा वो चीज कहाँ पर है, एंड फिर मैं बताऊंगी इसमें से कौन से हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। ओके। तो अब देखो, नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है। चलो एक काम करते हैं अपन, आपको समझाने के लिए इसी पे डायरेक्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, आप मुझे बताना जितना आप अभी समझ चुके हो। ठीक है, जो भी आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा उस हिसाब से मुझे बस एक जवाब दे।
ये जैसे हमने कहा है ग्रीन रेड दो टाइप के होते हैं कैंडल जो भी। ओके। अब ये जो हमें कैंडल दिख रही है, ठीक है, अगर हम इसे नॉर्मल सोचे तो ये हथौड़े जैसे दिख रहा है ना, हथौड़ा होता है वैसे दिख रहा है, तो इसे इसलिए कहा जाता है हैमर। ठीक है। अब कलर के हिसाब से इसका नाम कुछ लोग बदल देते हैं। ठीक है, अब लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ, ये हमें बुलिश कैंडल इसे कहेंगे हम या बियरिश, ये जो। ठीक है, चलो पहले हम एक की बात करिए। पहला कैंडल है वन, ये दूसरा कैंडल है टू। ठीक है। अब पहले की बात करते हैं, या फिर इसे ए कहते हैं एंड इसे बी कहते हैं। अब हम ए की बात करते हैं। मुझे बताओ, ए कैंडल बुलिश है या बियरिश? वन मतलब बुलिश या फिर वन मतलब बुलिश करो और टू मतलब बियरिश। या तो टाइप करो या फिर हाथ ऊपर कैसे भी दिखा लो। ओके। भाई, हम इसके ऊपर से ट्रेड लग से ले सकते हैं क्या? नहीं, अभी ट्रेड के बारे में मत सोचो। थोड़ी देर में आपको सब बताऊंगा मैं, ये जब सेशन खत्म हो तो आपको थोड़े बहुत ट्रेड के बारे में आइडिया मिल जाएगी। ओके, यस। वन बुलिश, परफेक्ट, राइट। कुछ लोगों ने मैसेज किया है, तो यस, ए इज बुलिश, परफेक्ट है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये बी, बी इज बुलिश या बियरिश? फिर से वन मतलब बुलिश, टू मतलब बियरिश। यस, बताइए। ओके, तो कुछ लोगों का मानना है, ओके, कुछ लोगों का मानना है बियरिश। ठीक है। अब क्यों लोग इसे बियरिश मानते हैं? क्योंकि रेड दिख रहा है तो बियरिश। ठीक है, ऐसे लोग मानते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताता हूँ इसमें। तो देखो, मैंने क्या कहा था, ये जो भरा हुआ पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बॉडी। ओके, ये होता है बॉडी। और ये जो पतला पतला सा है इसे हम कहते हैं लेग या फिर विक्स। ठीक है। तो आपको क्या देखना है इसमें, विक और बॉडी में से देखो क्या बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि विक काफी बड़ा है। काफी मतलब काफी बड़ा है, ये जो बॉडी की जो भी साइज है उससे तो विक काफी बड़ा है साइज, अगर हम ऐसे देखें तो, है ना। तो क्या होता है कि जिस साइड में विक बड़ी है उसका अपोजिट होता है कैंडल का नेचर। यानी कि अब देखो, ये बॉडी है, बॉडी के नीचे विक बड़ी है, तो ये बुलिश होगा। यहां पर भी क्या दिख रहा है देखो, बॉडी के नीचे विक है तो ये बुलिश होगा। समझो, कलर पे मत जाओ। जब बेसिक मैंने आपको बताया पहले कि ग्रीन कैंडल को बुलिश, रेड कैंडल को बियरिश, तब तब वो ठीक था। अब जब हम कैंडल के टाइप्स देखते हैं तब समझने की कोशिश करो कि अब हमें कलर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम कैंडल का टाइप देखेंगे, कैंडल का ऑपरेशन देखेंगे, उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है। अब देखो, इसे और अच्छी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं। आप जब भी कोई कैंडल बनाते हो, ठीक है, मतलब जब भी कोई कैंडल बनता है उसमें ओपन हाई लो क्लोज को समझने की कोशिश करना। ठीक है। मतलब अब ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस कहां पर होगी? तो हम यहां पर बताएंगे। ये होगा हमारा ओपनिंग प्राइस, राइट। एंड फिर ये होगा हमारा क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पर दिख रहा है हाई और क्लोज एक ही जगह पर है, तो हाई भी वहीं पर होगा क्लोजिंग के टाइम पे, और ये लो यहाँ पर होगा। अब अगर हम बारीक नजर से देखें कि ये कैसे कैंडल बना हुआ होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा। मान लो ये पहले यहाँ पर ओपन हुआ, राइट, इस प्राइस पे मैं ग्रीन की बात कर रहा हूँ, एक कैंडल की बात कर रहा हूँ, ओपन हुआ। फिर क्या हुआ, लो तक गया था ना कुछ, मतलब शायद थोड़ी देर के लिए ये क्या दिख रहा था, नीचे गिर रहा है, मतलब हमें गिरता हुआ दिख रहा था, राइट। बट क्या ऐसे ही क्लोज हुआ? नहीं, फिर क्या दिखा हमें, फिर वापिस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, कहाँ तक ऊपर गया, फिर ये हाई यहाँ तक चला गया।
समझ रहे हो? देखो पहला पार्ट क्या हुआ, ये ओपन हुआ था यहाँ पर, यहाँ तक लो, तो यहाँ तक ये लो तक चला गया। और फिर क्या हुआ, वो यहीं पर नहीं रुका, इस लो से ये वापस पूरे हाई तक चला गया। अब ये ऊपर गया तो हम, ऊपर गया तो हम इसे ग्रीन मान लेते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है देखो यहाँ पर, तो रेड छोटा और इसके ऊपर ग्रीन ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बुलिश है। समझ गए? या फिर सिंपल लॉजिक ये समझ लो, जैसे मैंने कहा कि किस साइड में विक बड़ी है, राइट, नीचे विक बड़ी है मतलब ये ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, तो ये बुलिश होगा। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, अब रेड है तो ये क्लोजिंग प्राइस होगा, ये ओपनिंग प्राइस होगा। क्या हुआ यहाँ पर भी, प्राइस ओपन तो यहाँ पर और फिर पूरा नीचे गिरा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर से नीचे से यहाँ ऊपर तक उठ गया। यानी क्या हुआ, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बाइंग ज्यादा है और ये सेल का प्रेशर कम है। समझ रहे हो? और दूसरी बात है जो मैंने समझो उस हिसाब से, क्या देखो, यहाँ पर विक नीचे है और विक काफी बड़ा है, राइट, और विक नीचे के साइड है तो ये इसके उल्टे साइड में जाने की कोशिश, यानी कि ऑपोजिट, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये भी हमारा बुलिश हुआ, ये भी हमारा बुलिश है। समझे? कलर के बेसिस पे मत जाओ, ये समझने की कोशिश करो कि उस कैंडल में क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, कि मतलब वो ग्रीन कितना हो सकता है, रेड कितना हो चुका होगा, ये सोचने की कोशिश करो। ठीक है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये याद रखोगे कि ये कौन सा बुलिश कौन सा बियरिश है, क्योंकि हम इसमें से बाद में सिर्फ दो तीन कैंडल सिर्फ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और नाम हर एक के अलग अलग जगह का अलग 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 सीखोगे। कुछ लोग इसे पिन बार बोलेंगे, ठीक है, कुछ लोग इसे हैमर कहेंगे। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, इसे हैमर कहा जाता है। ठीक है, एंड ये क्योंकि ये बुलिश है तो इसे बुलिश हैमर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, ग्रीन कैंडल है तो बुलिश हैमर कहा जाता है। एंड अब इसका मानना क्या होगा, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये बुलिश साइन, इसका मतलब इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ऐसा माना जाएगा कि अब इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कैंडल बनने के बाद ऐसे माना जाएगा कि यहाँ से अब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। समझ गए? ठीक है, उसी तरह ये जो रेड कैंडल है, ये भी हैमर जैसे ही दिख रहा है। ठीक है, ये ग्रीन हैमर, ये रेड हैमर मान बोल सकते हो। तो इसे कुछ लोग हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम होंगे, बस इसको समझने की कोशिश करिए। ये कहाँ पर है उस पे काफी डिपेंड डिपेंड होता है, कहाँ पर बना है। अभी सिर्फ आप ये आज जो कैंडलस्टिक सीखोगे तो ऐसे नहीं कि आप ये देखकर डायरेक्ट कल से ट्रेड करोगे और आप सोचोगे अब मैं कल से बहुत बड़ा प्रॉफिट करूंगा, तो नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ कैंडलस्टिक के टाइप बता रहा हूँ। कल परसों आप सपोर्ट रेशन सीखोगे, फिर कुछ स्ट्रेटेजी सीखोगे, तब आप कमाना शुरू करोगे। ओके, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। और सेशन के एंड में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तो आप वो अगर फॉलो करोगे और देखोगे तो आप शायद और भी जल्दी सीखोगे, या फिर आपकी प्रैक्टिस भी और जल्दी हो जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि ये बुलिश है, ये भी बुलिश है। ठीक है, रेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैंडल का नेचर देखते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये भी हमारा बुलिश होता है। ठीक है, अब ये हो गया हैमर। अब देखो एक्चुअल में अगर इसमें देखें तो जरूर नहीं कि हमेशा आपको कैंडल स्टिक पूरी तरह से ऐसा ही मिले, ऐसा ही मिले मतलब एकदम डिक्टो ऐसे कि मतलब ऊपर वीक है ही नहीं। कभी कभी आपको यही चीज ऐसे भी दिखेगा कि थोड़ा बहुत ऊपर गया है, तो इसे भी हम हैमर मानेंगे। ठीक है, अब चलो आपको हैमर का एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं एक मिनट में लाता हूँ चार्ट को। अब देखो, दिख रहा है जो मैंने कहा था आपको, रेड कलर में ये हैमर बना है, सेम है ऑलमोस्ट, सबको दिख रहा है? यस। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बना तो इसके बाद हम क्या सोचते हैं, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये यही से ऊपर चला, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हैमर दिखे तो ऊपर ही जाएगा।
ठीक है, थोड़े बहुत इसमें भी गलतियां होती है, क्योंकि हमें जानना है कि ये कहाँ पर हमें बाय करना है, वो भी हमें आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी हमने बाय किया उठा उठा लिया, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। तो ये हो गया हमारा हैमर। ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया, फिर आपको मैंने आपको उसी को चार्ट में दिखा दिया। रेड हो, ग्रीन हो, हैमर एंगल में कुछ भी हो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये बुलिश है। अब देखो यहाँ पर ये भी हैमर है। ठीक है, सिंपल लॉजिक क्या होना चाहिए, विक बड़ा होना चाहिए इस बॉडी से कम दुगना बड़ा हो तो और भी अच्छा। यानी कि इसकी जो भी हाइट होगी बॉडी की, उससे इस विक की हाइट अगर कम से कम 2 टाइम्स बड़ी होगी, तो ये हमारे लिए और भी अच्छा है, तो हम इसे कहेंगे ये अच्छा हैमर है। तो इसके बाद हम बाय की सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला, जिसे हम कहते हैं हैमर। अब इसी का उल्टा, इन्वर्टेड हैमर, लोग शूटिंग स्टार वगैरह भी कहते हैं कलर के हिसाब से। तो अब यहाँ पर अब इसे जानने की कोशिश करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फिर से ये ए है एंड ये बी है। अब बताओ ए क्या है, टाइप करके बताओ। ए, वन मतलब बुलिश, टू मतलब बियरिश। ए क्या है? वन बुलिश, टू बियरिश। जल्दी 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 टाइप करो। ओके, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये है बुलिश, कुछ लोगों का मानना आ रहा है कि ये है बियरिश। ठीक है, बेस्ड ऑन ये रेड उनका ऐसे कुछ आ रहा है। एक मिनट। ओके, ठीक है। तो ये यस, कुछ लोगों का है कि एक कलर देख के सब लोग बुलिश मानते हैं, लेकिन मैंने जो लॉजिक बताया वो समझने की कोशिश करो। मैंने लॉजिक क्या बताया था कि पूरे इसमें देखो, वीक और बॉडी में वीक कहाँ पर है। वीक अगर ऊपर के साइड है तो ये क्या होगा, उसका उल्टा, यानी कि ये बियरिश होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वीक कहाँ पर है, ऊपर के साइड है, तो ये उसके उल्टा यानी कि बियरिश जाने की सोचेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, ये बियरिश होंगे। ठीक है, लॉजिक समझने की कोशिश करो। ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ये हाई तक पूरा ग्रीन हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ से फिर से नीचे गिर गया। ठीक है, तो जब खत्म हुआ तब क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर से यहाँ पर गिरा हुआ था, मतलब ये बियरिश होगा, कलर पे मत जाओ। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी प्राइस ये रेड है तो यहाँ पर ओपन हुआ, फिर ऊपर गया पूरा ग्रीन हुआ था, और बाद में पूरा वहां से नीचे तक गिर गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बियरिश हुआ। ठीक है, अब इसी को ये उल्टा हैमर है तो इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ठीक है, बाद में आपको इसमें पूरे उसके नाम इस हिसाब से भी बताऊंगा क्या है। ओके, ओके। तो यहाँ तक आई होप समझ आ चुका होगा। जैसे मैंने आपको चीजें बताई है, एक बताया हैमर, दूसरा बताया आपको इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कैंडल जिसका नाम है डोजी। पहले हम सब सिंगल सिंगल कैंडल की बात करते हैं, एक टाइम पे एक कैंडल ऐसे। डोजी की बात करें तो डोजी मतलब क्या है, तो जिसमें कोई बॉडी ही नहीं है, उसे हम कहते हैं डोजी। ओके, मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, अब जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ। ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहीं पर ओपन हुआ, ना ग्रीन है ना रेड है, मतलब ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, फिर ये ऊपर हाई लो कुछ हो चुका है यहाँ पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा सिंपल डोजी कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि अब ना ये बुलिश माना जाएगा, ना ये बियरिश माना जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अब क्या देखो, वीक कहाँ पर, मैंने क्या कहा था यहाँ पर, वीक ऊपर है तो ये बोला नीचे जाओ, ये वीक ज्यादा नीचे है तो ये बोल रहा है ऊपर जाओ। दोनों में बहस हो रही है कि एक बोल रहा है ऊपर जाओ, एक बोल रहा है नीचे जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसे इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, मतलब यहाँ पर डिसीजन ही नहीं हो पा रहा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ओके, तो बस, तो इसे हम कहते हैं डोजी, सिंपल डोजी, DOJI। ठीक है, अब इसमें फिर से दो टाइप है इस डोजी के। पहला, ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, अब नाम के जैसे है, ड्रैगन फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ रहा है कुछ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो विक है वो नीचे होगा, इसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। एंड वही ग्रेवस्टोन किसे कहेंगे, ये होगा, तो इसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, आइडियली हम कहते हैं कि कोई विक नीचे नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये यहाँ तक सब क्लियर है। इस डोजी को हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस डोजी को हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ये, इसे हम कहेंगे डोजी। ठीक है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, और बीच में कहिए तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल डोजी। ठीक है, और देखते हैं कहीं पर और कुछ चीजें हैं, ये भी थोड़ा डोजी जैसा ही है। ठीक है, अभी ये देखो, जब ऐसे होता है, अभी ये जो दिख रहा है, मैंने क्या कहा था थोड़ा भी नीचे होगा तो भी चलेगा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ये दिख रहा होगा, इसे हम कहेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। थोड़ा भी नीचे चलेगा, आइडियली जैसे हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होगा, ये कोई एग्जाम नहीं है कि मतलब जैसे बुक में लिखा है वैसे ही आपको रियल में दिखेगा। राइट, ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल होता है, तो यस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जैसे कि अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, छोटा वीक ऊपर भी है, ये क्या हो गया हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। ठीक है, समझ गए। अब ये जो है इसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं। तो छोटा वीक नीचे का इग्नोर करो, तो ये हो गया हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा इसमें से कौन से कैंडल्स हमें इंपॉर्टेंट कैंडल्स है, किसे हम बुलिश कहते हैं, किसे हम ओवरऑल बियरिश कहेंगे, और किसे और कुछ कहेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो अब तक मैंने आपको बताया हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, देन डोजी क्या होता है, फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब डोजी का एक भाई होता है थोड़ा, तो उसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप मतलब क्या, बताता। ठीक है, स्पिनिंग टॉप मतलब क्या है, इसमें एक छोटी सी बॉडी है। ठीक है, एंड फिर दोनों साइड में विक्स है, विक यानी कि लेगे पतला पार्ट, तो इसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं कि मतलब ऊपर का विक बड़ा होना चाहिए, नीचे का बड़ा होना चाहिए, दोनों बड़े होने चाहिए, बॉडी से दोनों बड़े होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पिनिंग टॉप है। बस छोटा बॉडी और स्पिनिंग टॉप, बस दैट्स इट। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर देखना है और समझना है।
ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, इसे भी हम स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं। ये कैंडल दिख रहा है, मैंने क्या कहा था, विक बड़ा होना चाहिए बॉडी से बड़ा है, ऑलमोस्ट दुगना बड़ा है, ऊपर का भी बड़ा है, ऊपर का नीचे से बड़ा है, लेकिन कोई नहीं, अपने को ओवरऑल चाहिए बॉडी से दोनों विक बड़े होने चाहिए, तो ये भी हो गया हमारा स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर भी कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है। हमने क्या कहा था, अगर ऊपर वीक दिख रहा है बड़ा, तो इसका मतलब ये कह रहा है नीचे जाना है, नीचे वीक दिख रहा है तो ये कह रहा है कि ऊपर जाना है। अब यहाँ पर दोनों जगह पे काफी अच्छी खासी वीक है इस बॉडी से, तो नीचे वाला वीक बोलेगा मुझे ऊपर जाना है, ऊपर वाला वीक बोलेगा मुझे नीचे जाना है। तो दोनों के बहस में कहीं ना जाना ये ठीक रहेगा, इसलिए इसे भी इंडिसीजन कैंडल माना जाता है। राइट, तो इसे भी हम न्यूट्रल कैंडल मानेंगे कि यहाँ पर ना हम बाय की सोचेंगे ना हम सेल की सोचेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्पिनिंग टॉप, डोजी का भाई बोल सकते हैं हम इसे। ओके, अब नेक्स्ट एक और सबसे इजीएस्ट कैंडल समझने के लिए, मारू बोजू। ठीक है, अब मारू बोजू मतलब क्या होता है, ऐसी कैंडल जिसमें वीक ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब कोई वीक मोस्टली होगा ही नहीं, बट जैसे मैंने कहा कि ये आइडियल टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नहीं होगा कि टेक्स्ट बुक में जैसे बोला है वैसे ही पेपर में आएगा, तो थोड़ा बहुत वीक रहेगा। जैसे कि ये कैंडल देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, आइडियल देखो तो ऐसा लग रहा है कोई वीक है ही नहीं, बट दिख रहा है कि ऊपर छोटा सा वीक है, तो इसे भी मारू बोजू कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं बुलिश मारू बोजू, क्योंकि ग्रीन है और पूरा ग्रीन ही है, तो इसे हम बुलिश ही कहेंगे। उसी तरह अगर होगा रेड में कोई भी वीक नहीं है, आइडियली वीक नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर छोटा मोटा वीक हो तो भी हम उसे मारू बोजो ही कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा मारू बोजो। जैसे कि अब ये कैंडल, ठीक है, ऑलमोस्ट छोटे वीक है, देखो बॉडी के हिसाब से वीक कितने छोटे हैं, तो इसे भी हम बियरिश मारू बोजो कहेंगे, क्योंकि ये रेड है तो हम इसे बियरिश मारू बोजो कहेंगे। ठीक है, अच्छा खासा और वीक एकदम छोटे, जैसे कि ये कैंडल भी देखो, ये कैंडल इसमें वीक ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये हो गया हमारे बुलिश मारू बोजो। ठीक है, बस ऐसे ये भी कैंडल देखो, जिस हिसाब से जितना बड़ा बॉडी है उस हिसाब से ये वीक बहुत छोटी है, तो ये भी हो गया हमारा बियरिश मारू बोजो। ये हो गया बुलिश मारू बोजो, ये हो गया बियरिश मारू, सॉरी ग्रीन है तो ये भी हो गया बुलिश मारू मारू बोजो, सो ऑन। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब इसी को इसी में देखने की कोशिश करते, जो जो हमने सीखा वो। तो देखो, ये पहला डोजी जैसे मैंने बोला वैसे ही, फिर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, जैसे कि मैंने कहा था कि ओपन हाई एक ही जगह पर होता है, एंड फिर ये लो और क्लोज भी एक ही जगह पर हुआ है, क्लोज ओपन और हाई एक जगह होता है, तब उसे कहते हैं हम ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका उल्टा ये हुआ, जैसे मैंने कहा था कि क्या, ओपन भी यहीं पर हुआ है, क्लोज भी यहीं पर हुआ है, और वो भी यही था, तो ये बनता है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। फिर हमने देखा है हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, फिर ये कलर के हिसाब से बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब ये हैमर का ही हैंगिंग मैन होता है, शूटिंग स्टार भी होता है, डिपेंड कि वो कहाँ पर बना है। ठीक है, तो अब सिर्फ वो लॉजिक समझ जो मैंने समझाया है, वीक है उसके उल्टे जाए तो वहां पर हम बाय की सोचेंगे वैसे। ठीक है, बाद में हम एक्चुअल स्ट्रेटेजी टाइम आपको कुछ चीजें बताऊंगा, तो वो चीजें आपको याद रखना है। फिर हमने मारूबोजो की बात की, तो ये हो गया बुलिश मारूबोजो, फिर हो गया ये बियरिश मारूबोजो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है, और भी इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब ऐसे नहीं कि अभी जो सीखा वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये जो भी मैंने कैंडलस्टिक बताया ये सिंगल कैंडलस्टिक थे, मतलब एक टाइम पे मैं सिर्फ एक कैंडल के बारे में बताता हूँ, मतलब ये मारूबोजो मतलब ये अकेला ग्रीन कलर का कैंडल, ये हो गया एक बुलिश मारूबोजो, ये अकेला रेड कैंडल बन गया ये बियरिश मारूबोजो। ठीक है, तो ये था। अब हम जो सीखेंगे वो कैंडल पहले सीखेंगे कि पेयर वाले कैंडल, पेयर वाले मतलब दो कैंडल मिलके हमारा एक पैटर्न बनेगा, तो उसे हम कहेंगे कैंडलस्टिक, टू टू पेयर या टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, या फिर पेयर कैंडल्स। ठीक है, तो इसमें दो चीज होगी, तो टाइप बताता हूँ।
ठीक है, अभी के लिए मैं बस टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब अब हम, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, और ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये दोनों मिलाकर एक पैटर्न है, ये दोनों मिलाकर एक पैटर्न। ठीक है, अब इसमें हम चलो वीक भी ले आते हैं। ओके, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये दो कैंडल मिलके हमें क्या बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, पहला एक कैंडल कुछ भी बना है, समझो ये रेड बना हुआ है, और नेक्स्ट कैंडल उसके अपोजिट कलर का बना है। ठीक है, फर्स्ट रेड बना है, तो नेक्स्ट कैंडल उसके अपोजिट का बना है, एंड क्या दिख रहा है, उसने पूरी तरह से फर्स्ट कैंडल को कवर किया है। दिख रहा है पूरा कवर, देखो इसका हाई ओपन क्लोज ये जो भी है, ये सब कुछ इस सेकंड कैंडल के पूरे बॉडी के अंदर दिख रहा है ना। यानी कि इसने इस कैंडल को एनगल्फ किया है। तो इस कैंडल स्टिक को हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, उसी तरह यहां पर उसका उल्टा क्या दिख रहा है, ये एक ग्रीन कैंडल है, एंड फिर उसी के सामने क्या दिख रहा है, नेक्स्ट एक रेड कैंडल बना है। ओके, जैसे मैंने कहा था जो भी बनेगा उसका ऑपोजिट ये कैंडल होना चाहिए। एंड क्या दिख रहा है ये हमें, इसने इसका पूरा बॉडी वगैरह सब कुछ एनगल्फ किया है। तो ये बनता है हमारा बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, तो यस, तो ये बुलिश एनगल्फिंग, ये बियरिश एनगल्फिंग, दैट्स इट। क्लियर, तो इसका मतलब सिंपल नाम से क्या पता चल रहा है, बुलिश है मतलब क्या, अब ऐसे कैंडल दिखे तो इसके बाद प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, एंड ऐसे कैंडल के बाद प्राइस को नीचे गिरना चाहिए। इसे कहते हैं हम बेरिश एनगल्फिंग, इसे कहते हैं हम बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, इसमें बॉडी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि क्या, कभी कभी क्या होगा, ये भी कैसे बाहर होंगे समझो। ठीक है, तो भी मैं इसे बुलिश एनगल्फिंग कहूंगा, क्योंकि क्या हुआ, ये जो पहला कैंडल है इसका बॉडी दूसरे कैंडल के पूरी तरह से अंदर है। राइट, ये वीक बाहर गया है कोई नहीं, लेकिन बॉडी पूरा इसके अंदर है। तो ये हो गया हमारा बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, अभी मैं सिंपल रूल बता रहा हूँ, जब मैं आपको बोलूंगा कि हम कौन से एनालिटिक्स की यूज कर रहे हैं, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हमें से कैसे यूज करना है, कौन से यूज करना है। सेम यहाँ पर भी अगर समझो कोई वीक थोड़ा नीचे जाता है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले के बॉडी को पूरी तरह से इसने एनगल्फ किया है, तो ये क्या हुआ, एनगल्फिंग कैंडल हो चुका। ओके, तो ये है बुलिश एनगल्फिंग, ये है बियरिश एनगल्फिंग। यही अगर आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी आपको वही बताया जाएगा। चलो यहाँ देखो, बुलिश एनगल्फिंग दिख रहा है, दूसरा ग्रीन है तो बन गया बुलिश, दूसरा रेड है तो बन गया बियरिश। ठीक है,
ओके। अब तो अब यहाँ पर हम और दो नाम ऐड करते जो हमने सीखा। बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है। तो यस, ये है बियर, बुलिश बियरिश, ये सब दिख रहा है हमें, ये हमने ये नाम अभी समझ लिया है। अब अगर मैं इसे शिफ्ट करूं, मतलब क्या? अब इस बॉडी को करते हैं बड़ा। ठीक है, और अब इसे करते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, अब ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है ना? उसी तरह इसे भी करते हैं बड़ा। एंड इसे करते हैं छोटा। ठीक है, अब ये नाम सुन के थोड़ा कुछ अलग मतलब मत निकालना। ये कैंडलस्टिक्स जापानीज कैंडलस्टिक्स है। तो ये इनके नाम जो भी बने, ये जापानीज लैंग्वेज के हिसाब से नाम इसके बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या दिख रहा है? इसका उल्टा दिख रहा है, एनगल्फिंग का उल्टा दिख रहा है ना? एनगल्फिंग का उल्टा दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये दूसरा कैंडल छोटा है। ठीक है, एंड पहला कैंडल इतना बड़ा है कि उसका पूरा बॉडी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो अगर इसे ऐसे कुछ हम लोग कंसिडर करें या फिर ड्रॉ करें, तो क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है कि ये ऐसे इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है क्या, ऐसे इसके अंदर है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी जैसे दिखता है, तो इसलिए इसे हरामी पैटर्न कहते हैं। हरामी का मतलब जापानीज में होता है प्रेग्नेंट लेडी, तो वैसे तो इसका मतलब होता है ये हरामी पैटर्न कहते हैं इसे। समझ गए? तो यस, तो इसमें भी दूसरा ग्रीन है, तो ये बन गया बुलिश हरामी। सिंपल लॉजिक। अगर बच्चा अच्छा हो तो कहते हैं कि पूरा घर अच्छा हो जाएगा, अगर बच्चा खराब है तो कहते हैं कि पूरा घर बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो होता है बड़ा कैंडल, इसे मदर कैंडल कहा जाता है, और इसमें ये जो है इसे बेबी कैंडल कहा जाता है हरामी पैटर्न में। तो अगर बेबी ग्रीन मतलब बेबी बुलिश, तो बुलिश रहेगा। बेबी बियरिश, तो ये बियरिश रहेगा। ठीक है। मोस्टली जब भी टू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसमें सेकंड कैंडल डिसाइड करता है कि वो बुलिश रहेगा या बियरिश। सेकंड कैंडल अगर ग्रीन है तो वो होगा बुलिश, सेकंड कैंडल अगर रेड है तो वो होगा बियरिश। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक हमेशा रहेगा। ओके। ठीक है, तो यस, ये समझ चुके होंगे, ये एनगल्फिंग का एकदम उल्टा है। एनगल्फिंग जैसे हमने किया था वही, इसमें सिर्फ क्या है, एंगल्फिंग में क्या था, सेकंड कैंडल बड़ा था, फर्स्ट कैंडल छोटा था। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कैंडल बड़ा है, सेकंड कैंडल छोटा है। ओके। तो एनगल्फिंग जैसे ही है हरामी, बस थोड़ा रिवर्स है। ठीक है, बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी। ठीक है, ये दो काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि मैं थोड़े ज्यादा मानता हूँ इन कैंडलस्टिक्स को, तो उसमें से ये है। ओके। अब ऐसे इसमें कुछ पियर्सिंग होते हैं,
जैसे कि आपको ये समझाता हूँ यहाँ पर देख के। अब पियर्सिंग पियर्सिंग, ये देखो, ये पियर्सिंग मतलब क्या, एक रेड और एक ग्रीन, ये रेड और ग्रीन, बट कंडीशन क्या होता है, ये जब भी जहां पर रेड क्लोज होता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे कहीं पर ओपन होगा और इस फर्स्ट के 50% के ऊपर तक क्लोज करेगा, तो इसे कहते हैं पियर्सिंग लाइन, ठीक है। एंड इसी का उल्टा होता है डार्क क्लाउड कवर, यानी कि क्या, एक ग्रीन बनेगा, क्लोज हुआ, उसके ऊपर कहीं पर ओपन होगा रेड, एंड फिर इस ग्रीन के 50% तक कम से कम नीचे आएगा, तो ये दोनों मिलकर बन जाता है हमारा डार्क क्लाउड कवर। अब ये ऑब्वियसली बियरिश कैंडलस्टिक माना जाता है, ये ऑब्वियसली बुलिश, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जैसे दूसरा दूसरा ग्रीन है तो ये बुलिश रहेगा, दूसरा रेड है तो ये बियरिश रहेगा, ठीक है। बस नाम समझ लेना, मैं आपको बताऊंगा, इसमें इतने सारे याद रखने की जरूरत है नहीं, हम इसमें से सिर्फ गिने चुने सिर्फ यूज करने वाले हैं और उसी को फोकस करके हम अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। तो अब, ठीक है, अब ये हमने टू कैंडलस्टिक भी काफी देख लिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा पियर्सिंग लाइन या फिर डार्क क्लाउड कवर, ये हमने सीखा, ठीक है। अब लास्ट के दो कैंडलस्टिक सीखते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी इनमें से कौन से हमें यूज करने हैं, एंड फिर हम आज का सेशन करेंगे एंड, थोड़ा लंबा चला शायद आज का सेशन। ओके, तो मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार यानी कि क्या, सिंपल सोचो कि सुबह क्या होता है, उजाला होता है ना। तो सुबह हम क्या कहेंगे, उजाला हो रहा है मतलब शायद कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है इन द सेंस हम क्या बोलेंगे, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली नॉर्मली माना जाता है कि अच्छा मतलब ऊपर जाना, तो मतलब यहाँ पर ऊपर जाने के लिए चीजें है, तो यह कहाँ पर करना है, तो सिंपल क्या होगा, जब भी समझो हमें दिख रहा है कि प्राइस गिर रही है, ओके, कुछ हो रहा है कि प्राइस ऐसे गिरते 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 जा रही है, अब सोचो कि ये गिरते जा रही है मतलब ऑब्वियसली रेड रेड कैंडल, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये रेड 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 कैंडल बनते जा रही है ना। तो वैसे क्या होगा, हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कैंडल बनते जा रहे हैं, एंड लास्ट को हमें दिखा कि एक आखिरी कुछ यहाँ पर एक रेड कैंडल बन चुका है, ओके। एंड फिर ये ध्यान देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है, ठीक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट में से एक है, ओके। तो इसके कंडीशन भी आपको बताऊंगा मैं, किसे कहेंगे मॉर्निंग स्टार। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि देखो, ये मॉर्निंग स्टार थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब इसमें तीन कैंडल मिलके एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ओके। तो इसका फर्स्ट कैंडल शुड बी ऑलवेज रेड, फर्स्ट कैंडल कंपलसरी रेड कैंडल चाहिए, फिर वो मारूबोजो हो या कुछ भी हो, कुछ भी चला लो, लेकिन रेड होना चाहिए, ओके। एंड अब इसमें कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब जो मैं सेकंड कैंडल बनाऊंगा वो सेकंड कैंडल कुछ भी चलेगा, सेकंड कैंडल ए नहीं, ग्रीन भी चलेगा और रेड भी चलेगा, ठीक है, कुछ भी डोजी भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसे बने, ऐसा बना तो भी चलेगा, ग्रीन होगा तो भी चलेगा, कुछ भी बने, ओके। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है, थर्ड कैंडल शुड बी कंपलसरी ग्रीन, ठीक है, जैसे फर्स्ट भी क्या था, कंपलसरी रेड, वैसे थर्ड भी क्या है, कंपलसरी ग्रीन, एंड एक और कंडीशन क्या, एंड शुड क्लोज अबोव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, ठीक है, मतलब समझे, मतलब क्या, अब समझो यहाँ पर क्लोज हुआ है कैंडल, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ,
अब ये कम से कम 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कितनी भी बड़ी हो छोटी हो फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा हो तो भी चलेगा, छोटा हो तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। बस कंडीशन है कि थर्ड कैंडल जो भी क्लोज करेगा ये ग्रीन, वो फर्स्ट के 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अब हमें नॉर्मल देखें तो क्या दिख रहा है? अगर मैं पूरा कैंडल देखने की कोशिश करूं, ये इसका हाई पार्ट है। ओके, और ये इसका लो पार्ट है। अब मेरे पास कुछ मार्किंग की है तो इसे इजीली पता चला ये 50% का लाइन है। राइट, तो मैंने क्या कहा था? पहला कैंडल का 50% के ऊपर थर्ड कैंडल क्लोज होना चाहिए। दिख रहा है? देखो, ये पहले का हाई था, ये लो था, ये तो इसका बीच वाला 50% है। तो थर्ड कैंडल इज क्लोजिंग अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल। क्लियर? समझ लो सब लोग? आई होप यस। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हम कहते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार है। तो तीन कंडीशन क्या हुआ? देखो, पहला कंडीशन, फर्स्ट कैंडल कंपलसरी हमें चाहिए रेड। ठीक है, सेकंड कैंडल कुछ भी चलेगा, रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता। अगेन थर्ड शुड बी कंपलसरी ग्रीन एंड इट शुड क्लोज अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल। ठीक है, अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ हाई टू लो का 50% देखना है या बॉडी का। तो दोनों का हमें देखना है। जैसे कि हमने पहले क्या देखा, हाई और लो का 50% देखा, ये है, इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब तक हमें लग रहा है कि यस, ये अभी भी हमारा क्या कहते हैं ऐसे मॉर्निंग स्टार हो सकता है। अब और क्या चेक करना है? सिर्फ बॉडी का भी 50% चेक करो। अब क्या दिख रहा है? बॉडी का 50% है, इसके ऊपर भी ये क्लोज हो चुका है। समझे? तो इसका मतलब ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये बन गया हमारा मॉर्निंग स्टार। तो इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस मोस्टली ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने लाने पर नॉर्मल मेरा रूल होता है इसके क्लोजिंग पे एंट्री, और इन तीनों में से जो भी लो होगा उस लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस, और फिर आगे ऊपर जो भी अगर मार्किंग की होगी आगे उस हिसाब से उसका टीपी डिफाइन होगा आगे ऊपर। कुछ भी हमने जो भी आगे सीखेंगे उस हिसाब से हम देखेंगे कैसे टीपी मार्क करते हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं, वो हम सीखेंगे बाद में। बट ऐसा मेरा एंट्री का रूल होगा। समझ गए यहां तक सब लोग? ओके, गुड। ठीक है, तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार, और इसके जैसे इसका उल्टा वो भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है जिसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। तो ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा तो एग्जैक्ट उल्टा कर लो। ठीक है, अब एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा? यहाँ पर मैंने क्या कहा था? फर्स्ट कंपलसरी रेड। अब और ये कहाँ पर होगा? जैसे यहाँ पर कहा था ये गिर रहा है तब होगा, तो ये क्या होगा? जब प्राइस जैसे कंटिन्यूअस ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है तब ये कुछ होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट कैंडल शुड बी कंपलसरी ग्रीन। ओके, सेकंड कैंडल कुछ भी चलेगा, राइट, बट थर्ड शुड बी कंपलसरी अगेन रेड। ठीक है, चलो ऐसे मान के लेते हैं। ओके, अब इसमें भी वही कंडीशन, पहला कंडीशन था फर्स्ट कैंडल शुड बी कंपलसरी ग्रीन होगा। अब इसमें सेकंड ए नहीं, यहाँ पर भी सेकंड ए नहीं, यहाँ पर लिखा है थर्ड कैंडल कंपलसरी ग्रीन एंड शुड क्लोज अब हो, तो इसका उल्टा क्या होगा? थर्ड कैंडल कंपलसरी रेड एंड शुड क्लोज बिलो 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल। तो अब इसका 50% देख लेते हैं। अगर मैं पूरे हाई से लो तक का लू 50%, तो ये 50% था, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हो चुका है। राइट, रेड कैंडल है तो क्लोजिंग नीचे होगी, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग ऊपर होगी। उसी तरह अगर मैं सिर्फ इसका बॉडी का देखूं, तो ये बॉडी इसका भी 50% के नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार।
समझ गए? यहाँ पर क्या होगा, कंपलसरी ग्रीन, ये होगा कंपलसरी रेड, एंड शुड क्लोज बिलो 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल। ठीक है, दैट्स इट। ये सिंपल कैंडलस्टिक्स है। ओके। अब मैं आपको ये भी कहूंगी, आप लोग एक बार फिर से सब कुछ रिवाइज करो, क्योंकि ये बेस है। अभी आधे घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग फिर से जाके यूट्यूब में देख लेना। अब इसमें से कौन कौन से कैंडल मैं प्रिफर करता हूँ, तो मैं प्रिफर करता हूँ एनगल्फिंग कैंडल्स, तो उसमें बुलिश बियरिश दोनों है। फिर मैं प्रिफर करता हूँ स्टार कैंडल्स, बस ये दो मेरे फेवरेट है। ठीक है, बाकी फिर मैं कैसे बाकी चीजों को मिलाता हूँ वो आपको मैं समझा दूंगा। अभी यहाँ तक क्लियर? तो हमें ज्यादा फोकस करना है एनगल्फिंग और स्टार कैंडल्स में। ठीक है, जैसे ये मेरे स्टार कैंडल का रूल है, ये रूल चाहो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये रूल कंपलसरी है कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट कैंडल कंपलसरी रेड चाहिए, सेकंड कुछ भी चलेगा, थर्ड ग्रीन होगा तो हम क्या करेंगे, ये हम बोले 50% के ऊपर क्लोज होगा तो हम कहेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार है, एंड यहाँ पर मैं बाय की सोचूंगा। वैसे यहाँ पर अगर फर्स्ट ग्रीन है, सेकंड कुछ भी, थर्ड रेड है जो 50% के नीचे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर मैं सेल करूंगा, तो सेल इमीडिएट यहाँ पर करूंगा। स्टॉप लॉस इन तीनों में से जो भी हाई है उसके ऊपर रखूंगा, एंड उसे जाने दूंगा नीचे जितना जाना है। ओके। उसी तरह मेरे एनगल्फिंग के रूल्स भी आपको बता देता हूँ, ये भी ध्यान से रखना। अब जो मैंने आपको एनगल्फिंग बताया था, ठीक है, उसी को समझने की कोशिश करना। मेरे लिए क्या है बुलिश एनगल्फिंग, मेरे लिए क्या है बियरिश एनगल्फिंग, ये अब समझ लो। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, किसे कहता हूँ एनगल्फिंग, तो मेरा ये होता है कि जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, इसका हाई और लो मुझे इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लो इसका हाई ये है, राइट, और मान लो इसका लो ये है। तो अब मुझे बस ये चाहिए, जो पहला कैंडल है इसका बॉडी बस इस हाई और लो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये बुलिश एनगल्फिंग है। अगर समझो वीक ऐसा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर बॉडी ऐसा कुछ है, अभी भी मेरे लिए ये बुलिश एनगल्फिंग है, क्योंकि अभी भी मेरे हाई सेकंड कैंडल के हाई और लो के अंदर ही मेरा फर्स्ट कैंडल का बॉडी है, तो मेरे लिए अभी भी ये बुलिश एनगल्फिंग है। अगर ये ऐसा भी हो जाए तो भी मेरे लिए ये अभी भी बुलिश एनगल्फिंग है। ठीक है, तो ये मेरे रूल्स याद रखना। मैं करता हूँ सेकंड कैंडल का हाई लो मार्क करता हूँ, उसके अंदर अगर फर्स्ट कैंडल का बॉडी होगा तो ये बन गया हमारा एनगल्फिंग। अगर पहला रेड और दूसरा ग्रीन होगा तो ये होगा बुलिश एनगल्फिंग। अगर पहला ग्रीन दूसरा रेड होगा तो ये होगा बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमारा सिंपल रूल क्या है, फर्स्ट कैंडल बॉडी, सिर्फ बॉडी बोल रहा हूं मैं, मतलब एटलीस्ट बॉडी, फर्स्ट कैंडल बॉडी शुड बी इनसाइड हाई एंड लो ऑफ सेकंड कैंडल। ठीक है, तब मैं कहता हूं कि ये है मेरे लिए एनगल्फिंग कैंडल्स। ओके। अब देखो, अब सिंपल मुझे बात बताओ, अब हमने जो कुछ भी ये नाम सुने, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हम बुलिश मतलब हम बाय करने की सोचेंगे, ये सबको क्लियर है, राइट? जब भी हम बात करेंगे बुलिश कैंडल है मतलब हम बाय करने की सोचेंगे, बेयरिश कैंडल है मतलब हम सेल करने की सोचेंगे। ओके। तो अब मुझे बताओ, जब प्राइस बॉटम पे होगा, नीचे होगा, तो हम बाय करने की सोचेंगे या सेल करने की सोचेंगे? वन फॉर बाय, टू फॉर सेल। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? अगर प्राइस बॉटम पे चल रही है तो तब मैं बाय करने की सोचूंगा या सेल करने की सोचूंगा?
मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। अब आपने ये कैंडलस्टिक तो देख लिया है, अब आपको ये समझना है कि आपको ये यूज कहाँ करना है ना। अगर ये कैंडलस्टिक बॉटम पे दिखे तो आपको बाय करना है, या टॉप पे दिखे तो आपको बाय करना है, ये आपको पता होना चाहिए आप, है कि नहीं। तो सिंपल सोचो, आप अगर कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो, आपको वो चीज सस्ती मिले तो आप बाय करोगे, या महंगी मिले तो आप बाय करोगे। सस्ती फॉर वन, महंगी फॉर टू। ओके राइट, ऑब्वियसली सस्ती मिले तो हम बाय करेंगे। राइट, यस, कुछ लोगों का मैसेज भी आया है कि यस। परफेक्ट। सस्ती करेंगे तो हम, सस्ती होगा तो हम बाय करेंगे, एंड अगर महंगा होगा तो हम सेल करेंगे। अब आप सिंपल बताओ, तो सिंपल सोचो। बॉटम मतलब प्राइस अगर नीचे गिर रहा है मतलब बॉटम में है, मतलब वो सस्ता ही होगा ना, है ना। और वही ऊपर है मतलब टॉप पे है, मतलब क्या, महंगा होगा। राइट। तो हम ये जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो हम बॉटम पे ढूंढेंगे। ओके। अगर हमारे किसी बॉटम पे हमें, ये समझो मॉर्निंग स्टार मुझे बॉटम पे मिले तो मैं बाय करूंगा। अगर ये मुझे टॉप पे मिले तो मैं इसे बाय नहीं करूंगा। समझ रहे हो। मैं बॉटम पे सारे बुलिश कैंडलस्टिक ढूंढूंगा, जैसे कि मैं मॉर्निंग स्टार ढूंढूंगा, मैं हैमर ढूंढूंगा। राइट, फिर मैं और क्या, बुलिश एंगल्फिंग ढूंढूंगा, बुलिश हरामी ढूंढूंगा बॉटम पे, एंड ये पियर्सिंग लाइन वगैरह ढूंढूंगा। ये सब मैं कहाँ पर ढूंढूंगा, मैं बॉटम पे ढूंढूंगा। ओके। एंड वही जो भी बियरिश कैंडलस्टिक है, ये मैं मोस्टली टॉप पे ढूंढूंगा। ओके। तो अब जो भी मैंने सिखाया है आपको, वो चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अभी अगर समझो आपके सामने इतना ही चार्ट है, आपको क्या दिख रहा है, ये आपके लिए टॉप दिख रहा है कि नहीं। अब ये मान लो कि अभी तक ये हुआ ही नहीं, चलो मैं उसे हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब चलो मानते हैं कि ऐसे हमें कुछ दिख रहा है। ओके। तो हमारे लिए अब टॉप क्या है, इतना ही हमें दिख रहा है, हमारे सामने इतना ही डेटा है। तो हमारे लिए टॉप ये है। राइट, और हमारे लिए बॉटम क्या है, ये है। ओके, अब प्राइस बॉटम पे आ गया, आ गया बॉटम पे। अब मुझे बताओ यहाँ पर हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे या बियरिश। तो ऑब्वियसली हम बुलिश का ढूंढेंगे, क्योंकि हम बॉटम पे बाय करने की सोच रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमें थोड़ा हैमर जैसे दिख रहा है। राइट, जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम्पल एकदम बुक जैसे नहीं होगा, हैमर में ऊपर वीक नहीं होता, लेकिन ठीक है यहाँ पर छोटा वीक, लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा है। और मैंने क्या कहा था, जिस डायरेक्शन में बड़ी वीक है तो मोस्ट कैंडल कहते हैं कि उसके ऊपर वाले डायरेक्शन में चले जाओ, है ना। तो ये हैमर बना है। अब मैं क्या करूंगा, देख रहा हूँ और कुछ कंफर्मेशन बन रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए पसंदीदा कंफर्मेशन कौन सा है, या तो एनगल्फिंग या तो स्टार कैंडल्स। तो मैं एक और कैंडल की वेट करूँ। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब बताओ ये कोई, क्या ये एनगल्फिंग या फिर स्टार कैंडल है। यस फॉर वन, नो फॉर टू। क्या ये एनगल्फिंग या फिर कोई स्टार कैंडल है। यस होगा तो वन, नो होगा तो टू। फिर मैं बताता हूँ क्या है कि नहीं है। जल्दी जल्दी टाइप करो। ओके, कुछ लोगों का कहना है यस, कुछ लोगों का कहना है नो। तो देखो मैंने रूल क्या बताया था, यहाँ कहीं पे लिखा है ना मैंने। फर्स्ट कैंडल बॉडी शुड बी इनसाइड हाई एंड लो ऑफ सेकंड कैंडल। अब ये सेकंड कैंडल इन दोनों में से, राइट। इसका हाई ये है, अगर मैं यहाँ पर ये हाई मार्क करूं, ओके, और इसका लो है यहाँ पर। अब मुझे बताओ, क्या इसके हाई और लो के अंदर ये फर्स्ट कैंडल का बॉडी है कि नहीं है। राइट, वीक बाहर आ चुका है। मैंने क्या कहा, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट कैंडल बॉडी शुड बी इनसाइड हाई एंड लो ऑफ सेकंड कैंडल। तो सेकंड कैंडल का जो भी हाई और लो है, उसके अंदर फर्स्ट कैंडल का बॉडी है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एनगल्फिंग कैंडल है। ओके। और क्योंकि दूसरा ग्रीन है, मतलब ये बुलिश एंगल्फिंग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजिंग पे करूंगा बाय। जैसे मैंने कहा ये करूंगा बाय, और इसके नीचे रखूंगा ये स्टॉप लॉस। फिर मैं टारगेट जो भी है ऐसे रखूंगा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये कुछ ऊपर ऊपर चला गया। समझ गए। ओके।
ये नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है, हम डिटेल में इसे और समझेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर्स में। अभी आपको आज कैंडलस्टिक से मुझे जान पहचान करानी थी, जो आई गेस मैंने आपको जान पहचान करा के दे दिया है। ओके, तो ऐसे आपको और कैंडलस्टिक ढूंढने हैं, समझना है, कम से कम ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना, ये एनगल्फिंग और ये स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये तीन कैंडल देखो तो क्या दिख रहा है। देखो, फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, सेकंड कैंडल कुछ भी चलेगा, थर्ड शुड क्लोज बिलो 50% ऑफ फर्स्ट, ये तो इसके भी नीचे गिरा है, मतलब ये हमारा क्या है, इवनिंग स्टार। ओके, तो ये बनता है इवनिंग स्टार। सिंपल, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल ये इवनिंग स्टार बन चुका है। ओके, उसी तरह अगर मैं ये तीसरा कैंडल भी छोड़ दूं, मैं सिर्फ ये दो कैंडल देखूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो, ये पहला ग्रीन कैंडल, सेकंड रेड। अभी सेकंड का हाई देखो यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, इस हाई और लो के अंदर फर्स्ट का बॉडी है, यानी कि ये मेरा एनगल्फिंग भी हो गया, है ना। अभी जो मैंने ये पॉइंट बताया था यहाँ पर, एनगल्फिंग में क्या बताया, सेकंड कैंडल का हाई लो के अंदर फर्स्ट कैंडल का बॉडी होगा, इफ फर्स्ट कैंडल बॉडी इज इनसाइड हाई एंड लो ऑफ सेकंड कैंडल, तो उसे हम कहते हैं एनगल्फिंग। उस हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ, ये रेड कैंडल के हाई लो के अंदर फर्स्ट कैंडल का बॉडी है, इसका मतलब ये एनगल्फिंग है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही कैंडल क्लोज होता है, कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज रेड है तो यहाँ पर क्लोज हुआ, तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे, फिर ये होगा हमारा कुछ स्टॉप लॉस, एंड फिर जो हमें लो दिख रहा है वहां तक टीपी, ऐसे कुछ हम मार्क करेंगे। ओके, तो ये थे आज के हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब आपको क्या करना है बाद में, ये यूट्यूब आप सब लोगों को पता ही है, ठीक है, तो उसमें सी ग्लोबल एफएक्स पे चले जाओ। ओके, हो सके तो अगर मन करे तो उसे सब्सक्राइब करो, फिर यहाँ पर ऐसे वीडियो जो हमने जो भी पढ़ा है वो यहाँ पर आएगी। ओके, तो उसे आप लोग एक बार फिर से देखो, आज का वीडियो कंपलसरी एक और बार देख लेना, ठीक है। आज का वीडियो कंपलसरी एक और बार देख लेना, ये आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, तो ये देख लेना, एंड अच्छा लगे तो फिर लाइक भी कर लेना, वो अलग बात है। एंड क्या होता है कि अब जैसे आपका ये 7 दिन का कोर्स खत्म होगा, तो उसके बाद आप लोग लाइव भी मैं ट्रेड करके मुझे देख सकते हो, ठीक है। मैं यूट्यूब पे अब लाइव आने लगा हूँ, सुबह 10 बजे, एंड 12:30 बजे, एंड रात को 7 बजे। अगर आपका अपना सेशन होता है तब मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं आता। तो जब आप सीख जाओगे चीजें, जब मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए रोज यूट्यूब लाइव पे भी आ सकते हो, ताकि आपको वही चीज दिखे जो मैंने आपको सिखाया, वही मैं आपके सामने करके वहां पर दिखाऊंगा। ओके, उसी के बेस पे मैं एक्चुअल रियल अकाउंट पे आपको ट्रेड करता दिखाऊंगा, आप वो देख जाओगे, उससे आप शायद सीख जाओगे, आपका भी शायद उसमें बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये चैनल देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपको कंटेंट्स आते रहेंगे आपके लिए, अच्छे फ्री में ही है, आपको इसके लिए पैसे भरने हैं नहीं, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। सिंपल देखते रहो, अच्छा लगे तो लाइक करो, एंड फिर और भी लोगों के साथ शेयर करो, बस, ठीक है। तो आई होप आज का ये आपको समझ आ चुका होगा, एंड फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये फिर एक बार आज के वीडियो कंपलसरी देखो, एंड अगले वीडियो अब अगला कब होगा, आज कौन सा डे है, आज वेनसडे, तो अब नेक्स्ट सेशन होगा फ्राइडे को। ओके, फ्राइडे को 7:30 बजे फिर से आएंगे, एंड वो फिफ्थ डे होगा वो, एंड उसके बाद 6 7, अब से सारे इंपॉर्टेंट दिन है, सो इसलिए अब से कोई स्किप मत करना, अब से अगर कुछ स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे, ठीक है। तो अब तक का ठीक था, लेकिन आज से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, एंड अगर आज का भी किसी ने मिस किया होगा तो बाद में फिर से वीडियो देख लेना, आप लोग भी रिवीजन के लिए फिर से वीडियो देख लेना, भगा भगा के देख लेना, 2x 1.5 करके देख लेना, बट देख लेना फिर से, ताकि आपको ये समझ आ जाए। ओके, सो तो एंड करते हैं आज का सेशन, या फिर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो, मैं अनम्यूट का ऑप्शन है, 1 मिनट।
ओके, शायद अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, अगर किसी को कुछ पूछना है या बोलना है तो बोल सकते हो। इसके रिलेटेड किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछो, वरना हम एंड करते हैं। ओके, ठीक है। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं। तो आप लोग ये फिर एक बार ये वीडियो देख लेना, एंड कुछ हो तो बाद में पूछ लेना नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सर, आपका हाँ वीडियो है जी, ना, थोड़ा जल्दी अपलोड करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में आप। ओके, चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय।